वक्त की बड़ी खबर आपको बताते संभल से आ रही है, जहां पर खामनेई का खात्मा होने के बाद लगातार प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रमजान के अलविदा नमाज को लेकर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है ताकि माहौल शांतिपूर्ण रहे। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि माहौल इसलिए भी गरमाया है क्योंकि संभल में 14 अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है संभल के अंदर बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, सबसे पहले बात करें, प्रोटेस्ट भी चल रहा है और उसके बाद पुलिस फोर्स भी तैनात है, तो क्या कुछ माहौल रहने वाला है अलविदा नमाज के दौरान? देखिए, जो आपने खबरें बताई हैं, सबसे पहले बात करते हैं अलविदा के जुमे की नमाज को लेकर, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, अलविदा नमाज है और उसके बाद ईद आएगी। उस मौके पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस फोर्स संभल के अंदर तैनात है, क्योंकि खामनेई को लेकर जो प्रोटेस्ट हमने पिछले दिनों देखा है, अब ये कहा जा रहा है कि आज खामनेई को लेकर कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा क्योंकि पुलिस ने उसकी अनुमति नहीं दी है, क्योंकि आज नमाज भी है। शाही जामा मस्जिद में हम नमाजियों को देखेंगे कि वो नमाज पढ़ेंगे, इसी वजह से वहां पर कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। क्योंकि देखिए, प्रोटेस्ट कई मसलों को लेकर हो रहा है, चाहे फिर मस्जिद के टूटने पर हो या फिर इमाम के मसले पर हो। एक एक करके अपने दर्शकों को जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले पुलिस बल को लेकर जानकारी देते हैं, क्योंकि 20,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। और इसी तरीके से सिर्फ संभल में ही नहीं, बरेली और जहां जहां मुस्लिम इलाके हैं वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। और पुलिस बाकायदा सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरी नजर रख रही है कि कोई उत्पात मचाने की कोशिश ना करे, क्योंकि हम देखते हैं कि जुमे की नमाज की आड़ में या फिर नमाजी जो होते हैं उसमें जो कट्टरपंथी होते हैं वो बवाल काटने की कोशिश करते हैं। और संभल में 24 नवंबर 2024 को हमने कट्टरपंथियों का बवाल देखा है, और वो बवाल किस तरीके का था वो किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तस्वीरें हमने दिखाई और इन 2 सालों में बाकायदा लोगों को पता लग गया हुआ कि कट्टरपंथियों ने कैसी चाल चली थी। और ऐसी चाल कट्टरपंथी दोबारा ना चले, उसके लिए योगी फोर्स तैनात है और योगी फोर्स डंडे बरसाने का काम करेगी और साथ ही साथ पूरी निगरानी रखी जाएगी। क्योंकि संभल में जो हाईटेक थाना बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि पहले हमने देखा था कि वो हाईटेक थाना नहीं था, लेकिन हाईटेक थाना इसलिए बनाया गया कि पूरी मॉनिटरिंग हो पाए। और जो इलाके के बीचों बीच वो थाना है, वहां से आज सुबह से ही मॉनिटरिंग की जा रही है सीसीटीवी कैमरास के जरिए। मस्जिद के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और मस्जिद के आसपास हमने देखा है कि कितने पुलिस बल के कर्मी की तैनाती की गई है। और जो भी मस्जिद में नमाजी आएगा वो लाइन लगाकर ही आएगा और उसे मस्जिद के अंदर लाइन लगाकर ही जाना होगा। सब पुलिस फोर्स जो है वो इसलिए भी तैनात जरूरी है क्योंकि हमने पैटर्न देखा है, चाहे वो बरेली की बात हो या संभल की बात हो, कि नमाजी जाते तो है सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन उसके बाद बवाल काटना शुरू कर देता है। बिल्कुल, और यही पैटर्न हमें बरेली के अंदर भी देखने को मिला और यही पैटर्न संभल के अंदर भी देखने को मिला, चाहे फिर होली के मौके पर हो, क्योंकि इससे पहले हमने अनुज चौधरी को देखा था कि किस तरीके से बयान उनके सामने आए थे। और उससे पहले भी हमने देखा है कि संभल और बरेली में खास तौर पर बवाल हुआ है, क्योंकि नमाज के दिन जब हिंदुओं का त्योहार आ जाता है तो कट्टरपंथियों को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और इसलिए कट्टरपंथी बवाल काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब बवाल नहीं होगा क्योंकि पुलिस बल तैनात है और बवाली अगर बवाल काटने की कोशिश करता है तो कट्टरपंथियों पर डंडे बरसेंगे और उन्हें जेल होगी। सर, दूसरी खबर ये आ रही है कि बुलडोजर एक्शन चलने वाला है, जल्द से जल्द 14 अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चलेगा, तो क्या है ये पूरा मामला? देखिए, 2 दिन पहले से बुलडोजर चलने की शुरुआत हुई है और आज भी बुलडोजर करेगा। और आज जो राया बुजुर्ग है वहां से लेकर कल की धाम के आसपास जितनी भी अवैध चीजें हैं उन पर बुलडोजर चलना है। और उन रास्तों में 14 मस्जिदें आती हैं जिसको धीरे धीरे करके तोड़ा जाएगा। साथ ही साथ जो अवैध निर्माण है, चाहे फिर वो कोई मकान हो या फिर दुकान हो, उसे तोड़ा जाएगा। क्योंकि जो कल की धाम है वहां से लेकर राया बुजुर्ग का जो इलाका है वो काफी लंबा है और उस इलाके में कई अवैध निर्माण पड़ते हैं। और 2 दिन पहले हमने देखा है कि तकरीबन 20 से 25 मकानों पर लाल निशान तो लगाए गए थे, लेकिन अब उन मस्जिदों पर लाल निशान लगाए गए हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले मस्जिद को नहीं तोड़ा गया। संभल के अंदर 2 मस्जिद टूटी थी और एक मस्जिद को हमने देखा था खुद ही हथौड़ा उस पर चलाया गया था। लेकिन अब इमाम वाली मस्जिद, जो शाही जामा मस्जिद के इमाम हैं, वो जो मस्जिद बनाई गई थी उसे अवैध करार दिया गया कोर्ट की तरफ से, और कोर्ट ये कह रहा है कि अवैध है, आप उसे तोड़िए। तो उस पर 1 महीने के अंदर बुलडोजर चलेगा क्योंकि उसे नोटिस दे दिया गया है। और जो कल की धाम से लेकर राया बुजुर्ग के बीच जो इलाके के बीच तमाम मस्जिदें हैं वहां पर भी नोटिस बाकायदा दिया गया है। और आप देखेंगे कि जो राया बुजुर्ग और कल की धाम के बीच इलाका पड़ता था उन्हें पहले ही नोटिस दे दिया गया था और इसलिए वहां पर अभी बुलडोजर चलना जारी है। लेकिन जो इमाम वाली मस्जिद है, जो इमाम अवैध तरीके से बनाए थे और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि ये तो 140 साल पुरानी मस्जिद
मस्जिद थी, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना क्योंकि कोई कागजात नहीं थे। तो उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी 1 महीना है और 1 महीने बाद उस पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर जब से 24 नवंबर 2024 की वो तारीख हमने देखी कि बवाल काटने की कोशिश की, तो जितने भी उपद्रवी पाए गए, पुलिस के अनुसार वो किस तरीके से अवैध निर्माण बनाकर रह रहे थे और उन पर सख्ती से कार्रवाई की गई है। हालांकि जो मस्जिदों से पत्थरबाजी करने की तैयारी थी, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है जो पैटर्न की आपने बात की थी कि सबसे पहले पुलिस वालों को निशाना बनाइए, दूसरा मस्जिदों से पत्थरबाजी कीजिए और तीसरा हिंदुओं के घरों को नुकसान पहुंचाइए। यही पैटर्न हमने देखा है और इस बार भी जब मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है, अवैध मस्जिद, जो अवैध मस्जिद हैं, अवैध मकान है, अवैध दुकान है, तो ये कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी एक हो सकती है जब वहां से पत्थरबाजी की जाए, मस्जिदों से अलविदा की नमाज पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाए। क्योंकि देखिए, एक दिन चुना जाता है, आपने देखा है कि संभल में लगातार जुमे का दिन ही चुना जाता है, या फिर होली का त्योहार हो या फिर ईद एक साथ आए तो उससे चुना जाता है, या फिर दिवाली के मौके पर हम देखते हैं ऐसी स्थिति आती है, या फिर मुहर्रम के मौके पर आपने देखा होगा कि कितना उपद्रव होता है। तो ये लोग ऐसे दिन को चुनते हैं और आज काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि अलविदा नमाज है और कोई भी घर पर ना नमाज पढ़ के मस्जिद के ही अंदर आएगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि रमजान के मौके पर जो अलविदा नमाज होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं वो मस्जिदों में ही नमाज पढ़ते हैं। सर, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्त का सारा खेल है, अभी रमजान का महीना चल रहा है, उसी महीने के अंदर में ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया और उसके बाद यही सवाल है कि यहाँ पे बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है, तो सिर्फ मस्जिदों पर ही क्यों चल रहा है, मंदिरों पे क्यों नहीं चल रहा है, इतना टारगेटेड क्यों करा जा रहा है जब रमजान का महीना चल रहा है? देखिए, ये तमाम बातें कुछ कट्टरपंथी और विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा कि सिर्फ मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, जो मकान हैं उन पर जो बुलडोजर चल रहा है वो सिर्फ कट्टरपंथियों के नहीं है, कुछ और कम्युनिटी के भी लोग हैं जिस पर बुलडोजर चल रहा है। जो दुकानें हैं वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं हैं, उन दुकानों में कई लोग हैं जो हिंदू भी हैं और उनकी दुकानों पर भी बुलडोजर चल रहा है। वाराणसी के अंदर जो दाल मंडी पर बुलडोजर चल रहा है वो धर्म देखकर नहीं चल रहा है, ना किसी जाति को देखकर चल रहा है। चाहे फिर बात हम लखनऊ की करें तो लखनऊ में जो बुलडोजर चला वो किसी धर्म जाति को देखकर नहीं चला। जहां पर अवैध चीजें होंगी वहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ क्लियर कट ये कह दिया गया है कि अगर अवैध निर्माण आपने किया तो बुलडोजर भी चलेगा और आप पर सख्त कार्रवाई होगी। जो आपने खामनेई की मौत को लेकर सवाल किया, क्योंकि खामनेई की मौत को लेकर हमने लगातार प्रोटेस्ट देखा है, चाहे फिर लखनऊ के अंदर सबसे ज्यादा हुआ, हालांकि संभल के अंदर भी हुआ है। बिल्कुल, ये विजुअल्स वहीं से आ रहे हैं कि संभल में भी किस तरीके से नंगे पांव जो मुस्लिम समुदाय है वो उतरे और उन्होंने खामनेई की मौत पर मातम मनाया था। बिल्कुल, देखिए, मातम आज भी मनाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए मुसलमानों के लिए मीठी ईद खुशियों का त्यौहार होता है, मीठा खिलाकर एक दूसरे से गले मिला जाता है, लेकिन इस ईद के मौके पर वो मातम मना रहे हैं। मुहर्रम जैसा माहौल कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर की जब से खबर सामने आई है, जब से तमाम शिया मुस्लिम सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें समझना होगा कि वर्ल्ड सिनेरियो क्या होता है और अपने देश को सबसे ऊपर रखना होगा। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि कट्टरपंथियों की अगर हम बात करते हैं तो कट्टरपंथी सबसे पहले इस्लाम को ही रखते हैं, वो कहते हैं और कोई मजहबी नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं, देश को आप सबसे ऊपर मत रखिए, लेकिन सबसे ऊपर आपको देश को रखना होगा और समझना होगा अपने देश की अहमियत को। और अगर आपने अपने देश की छवि को खराब करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं आप एक अपराध ही कर रहे हैं। और अगर अपने देश की छवि खराब होती है तो हम देखते हैं कि उसका क्या सिनेरियो होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो जो शिया समुदाय लखनऊ से लेकर या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहा है, उनको सोचना होगा कि उन्हें आगे आने वाले समय में क्या फैसला लेना है, क्योंकि देखिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन आप करेंगे, कोई रोक टोक नहीं है, और ये प्रोटेस्ट तभी हो रहा है जब सरकार की तरफ से प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है। अगर प्रशासन ने इजाजत नहीं दी होती तो ये प्रोटेस्ट नहीं होता। आपने सहारनपुर के अंदर देखा कि धारा 163 लगा दी गई थी, वहां पर प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं दी गई थी। जब वो लोग निकले तो 150 से ज्यादा एफआईआर वहां दर्ज हुई थी, क्योंकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। और लखनऊ के अंदर प्रशासन ने अनुमति दी, तभी ये लोग यहां पर निकल रहे हैं। तो प्रशासन का लगातार ये कहना है कि अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बवाल काटने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पर डंडे तो बरसेंगे। और चौथी जो खबर इमाम को लेकर थी, जुर्माने को लेकर, वो भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि देखिए 7 करोड़ का जो जुर्माने की आप बात करें उसको लेकर भी बवाल काटने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोर्ट का ये ऑर्डर है। कोर्ट ये कह रहा है कि आपने जो ग्राम सभा की जमीन थी वहां पर मस्जिदें बनाई, कुछ मकान बनाई, वहां पर आपने खेती कर ली, लेकिन वो मौलाना मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है
क्लियरेंस दे दी है प्रशासन को कि आपको यहाँ पर या तो बुलडोजर चलाइए या फिर इसे खाली कराइए, वो आपका जिम्मा है, आप समझें। और कोर्ट ने नोटिस भी दे दिया है, लेकिन इस मामले पर राजनीति भी हो रही है और बवाल काटने की कोशिश भी, क्योंकि सपा सांसद जियाउर रहमान बरका भी इस पर बयान सामने आ गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि शाही जामा मस्जिद के ये इमाम हैं और इस वजह से जानबूझकर इन पर कार्रवाई की जा रही है। ममलुकुर रहमान की तरफ से भी ठीक यही बात कही गई जो उनके बेटे की तरफ से की गई है। और बात अगर पूरी समाजवादी पार्टी की करें तो पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लंबा चौड़ा बयान मीडिया को दिया गया और ये कहा गया कि ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर है वो सबको मानना होगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर संभल में एक तरफ जहां पर अलविदा नमाज की तैयारी चल रही है, तैनात कर दी गई है पुलिस फोर्स को हर तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि माहौल गर्म भी है क्योंकि बुलडोजर एक्शन होने को तैयार है 14 अवैध मस्जिदों पर। तो एक तरफ शांतिपूर्ण तो दूसरी तरफ बवाल कटने की तैयारी। तो क्या कुछ माहौल रहता है संभल के अंदर, ये देखना भी बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।